Good morning, student. Class 8th, chapter number 8 in history portion, Women, Caste and Social Reforms in India. चैप्टर के टॉपिक को रीड करो केयरफुली. चैप्टर का जो मोटिव है वो सामने आ जाएगा. वुमेन्स, कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया. यानी चैप्टर किस पे डिपेंड है? चैप्टर डिपेंड है वुमेन्स पे, कास्ट बेस्ड सोसाइटी पे एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन पे. यानी इंडिया में जो चल रहा था एट दैट टाइम, वुमेन्स की को इक्वालिटी प्रोवाइड कराना, यानी वुमेन्स का जो ट्रीटमेंट था उस टाइम सोसाइटी में वो बहुत पुअर था, एक्सेप्टेबल नहीं था. कास्ट बेस्ड सिस्टम सोसाइटी चल रही थी, लोअर कास्ट अपर कास्ट, जो गलत था. सोशल रिफॉर्म्स यानी सोसाइटी में कुछ ऐसे सिस्टम चल रहे थे जिस वजह से लोग काफ़ी परेशान थे, या ये कह सकते हैं हम कि ऐसे रूल्स और ऐसे रेगुलेशंस जो सही नहीं थे. एक सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए वो रूल्स रेगुलेशन सही नहीं थे. तो अब हम इस चैप्टर में यही चीज़ें पढ़ेंगे कि वुमेन्स की क्या इनसिक्योरिटीज़ थी, सोसाइटी में क्या रूल्स रेगुलेशंस थे, या कास्ट बेस्ड सिस्टम कैसा था और किन लोगों ने इसे दूर किया है. यानी वो ऐसे रिफॉर्मर्स यानी दोबारा से किसी चीज़ को फॉर्म करने वाले. तो वुमेन्स को दोबारा से सोसाइटी में एस्टैब्लिश करना, सोसाइटी को रीएस्टैब्लिश करना. कैसे रीएस्टैब्लिश करना? ऐसे नहीं दूसरी जगह ले जा, उनकी थॉट को चेंज करना. जब हम थॉट चेंज करते हैं तो खुद ब खुद रीएस्टैब्लिशमेंट हो जाता है सोसाइटी में. चलिए देखते हैं क्या कहता है चैप्टर का इंट्रोडक्शन. The situation of women was way different 200 years ago compared to the modern time. अगर हम वुमेन्स के स्टेटस की बात करें, वुमेन्स के सिचुएशन की बात करें, अभी प्रेजेंट टाइम से कंपैरिजन करो 200 इयर्स अगो पहले की, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा. तब यकीन होगा कि वाकई में वुमेन्स को आज जो है जाकर रियलिटी की फ्रीडम मिली है. इन मॉडर्न वर्ल्ड दे हैव राइट, दे आर एजुकेटेड, they vote and so on, but in the older times they were deprived to these rights. आज वुमेन्स के पास राइट्स है, वो एजुकेट हो सकती हैं. पेरेंट्स अवेयर है, पेरेंट्स जो है आजकल काफ़ी पेरेंट्स देखे गए कि गर्ल्स चाइल्ड की एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं. आज गर्ल्स जो है हमें काफ़ी सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ में या काफ़ी सेक्टर्स में मूव करती हुई दिखी है. चाहे वो कोई भी सेक्टर लो, हर जगह आज वुमेन्स खड़ी हैं. ये उस टाइम पर नहीं था. इन पास्ट टाइम वी हैव डोंट सीन दैट टाइप ऑफ पिक्चर्स लाइक वुमेन अ डॉक्टर, वुमेन अ लॉयर, सुप्रीम कोर्ट जज, etc. But in this time we see women adopt a status in society. देखो पहले ज़माने में, अब हम सिर्फ अगर इस इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या कहा? वोटिंग राइट्स और एजुकेशन राइट्स नहीं,
सिर्फ ये 2 राइट्स नहीं, वुमेन्स के पास उस टाइम पे ये राइट्स भी नहीं थे कि अगर एक फैमिली में किसी मैटर को लेकर कोई डिस्कशन चल रहा है तो उस डिस्कशन में वो इन्वॉल्व हो जाए। नो, दैट इज नॉट योर राइट। सो प्लीज कीप इन योर किचन। अपने आप को वुमेन्स को हाउस होल्ड वर्क के लिए समझा जाता था। वुमेन्स को ये समझा जाता था कि यू कीप योर हाउस एंड योर चिल्ड्रन एंड योर फैमिली मेम्बर्स, यानी तुम्हें उनका ख्याल रखना है, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने बच्चों का, और तुम्हें घर संभालना है। तो इट्स योर वर्क, बाकी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। फैमिली के ओन डिसीजंस पे, बिग मैटर्स पे, इवन अगर उनके बच्चों की मैरिज भी होती थी तब भी उससे डिस्कस नहीं किया जाता था कि तुम्हारे बच्चों की कहाँ पर मैरिज जो है सेटअप की गई है, किसके साथ उसकी एंगेज किया गया है बच्चों को, या कहाँ बेटियों का ससुराल है। तो ऐसी चीज़ें, प्रॉपर्टी मैटर से रिलेटेड चीज़ें, कोई भी डिसीजन उनसे पूछकर नहीं लिया जाता था। उन्हें सिर्फ ऑर्डर किया जाता था जिन्हें उन्हें फॉलो करना पड़ता था। तो ये कंडीशन थी एक वुमेन की। अगर कुछ ज़्यादा बोलती थी तो उनकी पिटाई लगाई जाती थी, या उन्हें ये समझ लीजिए उन्हें एक वर्कर की तरह यूज़ किया जाता था, एक स्लेव की तरह यूज़ किया जाता था, उन्हें एनिमल्स की तरह भी ट्रीट किया जाता था। यानी बहुत डेप्रीवाइड कंडीशन थी। डेप्रीवाइड यानी बहुत ही चिंताजनक कंडीशन थी वुमेन्स की पास्ट टाइम में सोसाइटी में। आज ऐसा नहीं है। आज क्या है, आज फैमिली की कंडीशन में, फैमिली की जो आप खुद भी देखते होंगे, आपके घर में बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद अपने घर में देखते होंगे, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो आपके पेरेंट्स दोनों बैठते हैं, या फैमिली मेम्बर्स, अगर जॉइंट फैमिली है तो उस फैमिली की वुमेन्स भी बैठती हैं, उसमें सल्यूशन देती हैं, उनसे पूछा जाता है। इवन आजकल घर का जो फाइनेंस मैनेजमेंट सेक्टर है घर का, वो पूरा औरतों के हाथ में रहता है। कुछ भी लाना होता है तो पेरेंट्स साथ जाते हैं उस चीज़ को लेकर आने के लिए घर में। तो आज पूरी चीज़ें बदल गई हैं। वुमेन्स, काफ़ी वुमेन्स जो हैं हाउसवाइफ होते होते वर्किंग वुमेन्स भी हैं, वो वर्क भी करती हैं, वो घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं। तो कितना चेंज दिखा आप लोगों को, बहुत चेंज है ना। कंपैरिजन करो जो मैंने कहा और अब जो बताया, आज मॉडर्न डे की बात, बहुत 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 चेंजेस आ गया। In the earlier times, both Hindu and Muslim man could marry more than one wife, but a widow woman was never allowed to remarry. देखो एक और डेप्रीवेशन सिस्टम आ गया। क्या कि कोई भी रिलीजियस ले लो, चाहे हिंदूज ले लो चाहे मुस्लिम्स ले लो, उनमें जो वुमेन्स थी, जो मैंस थे, वो एक से ज़्यादा मैरिज कर सकते थे, शादी कर सकते थे। लेकिन यानी अगर मैन की वाइफ की डेथ हो गई, ठीक है, तो वो दूसरी शादी कर सकता है। इवन अगर कोई ऐसा मैटर आ जाता है तो वो एक वाइफ होने के साथ साथ दूसरी वाइफ को भी घर में ला सकता है, वो चलेगा, इट इज़ गुड। बट कोई विडो यानी विधवा, अगर कोई विधवा दूसरी शादी नहीं कर सकती, ये बहुत बड़ा अपराध है। मोreover, if a woman died at her husband's pyre, she was praised and was termed as sati. Women were not given education, nor did they have any right over their ancestral property. और क्या होता था देखो, अगर एक वुमेन जो है उसका हस्बैंड मर चुका है, तो कई
रिलीजियस में सिस्टम था सती सिस्टम. We almost discussed about this topic in previous class, 7th standard. Okay, now we will discuss about little more on this topic. जो सती सिस्टम क्या था? सती सिस्टम, अगर कोई किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को पे प्रेशर डाला जाता है कि तुम अपने हस्बैंड के साथ उसी की चिता पर, चिता जानते हो ना आप लोग, जहाँ पर हिंदू सिस्टम में आफ्टर डेथ जलाया जाता है डेड बॉडी को, तो उन लकड़ियों पर जो रखकर जलाया जाता तो उसे चिता कहते हैं. तो अपने हस्बैंड के साथ उसकी चिता पर जिंदा जल जाना कॉल्ड सती सिस्टम. क्यों ऐसा करते थे? लोगों का मानना था इससे तुम इस तरह से करने से तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा. मोक्ष यानी तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी, तुम्हारे हस्बैंड की आत्मा को शांति मिल जाएगी, तुम्हें स्वर्ग में जगह मिल जाएगी. तो ऐसे ऐसे धारणाएं होती थी और देखा गया है कि काफ़ी जगहों पे सती सिस्टम किया जाता था. और जो वुमेन्स इसके लिए तैयार नहीं होती थी उन्हें गांव में रहने नहीं दिया जाता था, उन्हें विलेज से बिल्कुल आउटसाइड पे एक छोटी सी झोपड़ी में रखा जाता था. और वहाँ और विडोज़ की तो इतनी बुरी हालत थी कि वो उस टाइम पे पास्ट में उस टाइम पे वो पैरों में चप्पल कैरी नहीं कर सकती थी. दे हैव नॉट वियर स्लीपर्स इन दैट फुट. वो कॉम्ब नहीं कर सकती थी, वो कलरफुल ड्रेसेस नहीं पहन सकती थी, वो बिल्कुल सिंपल फूड ईट करती थी, विदाउट सॉल्ट, विदाउट चिली, यानी मिर्च मसालों का खाना नहीं खा सकते, आपको अवॉइड करना है. आप बिल्कुल सिंपल खाओगे और वो सिर्फ एक टाइम खाना खाएगी, वो भी जब सूरज ढल जाएगा उसके बाद. और किसी भी रिलीजियस बेस्ड जितने भी परफॉर्मेंस होते हैं, जैसे कोई त्यौहार हुआ, आप उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, त्यौहार सेलिब्रेट नहीं कर सकते, किसी ओकेजन में नहीं आ सकते, मैरिज में नहीं आ सकते. यानी एक तरीके से लाइफ जो थी विडोज़ की वो पूरी तरीके से समझ लो ख़त्म हो जाती थी अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी. और वुमेन्स को एजुकेशन लेने का भी कोई राइट्स नहीं था. साथ ही साथ उस टाइम पर जो बेटियां थी उनको अपने फादर की प्रॉपर्टी में भी कोई राइट नहीं था. फादर की प्रॉपर्टी में राइट कब मिला है बताओ? चलो, अभी भी पढ़ाया था सिविक्स में भी. हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग 2005 में जाकर हिंदू सक्सेशन मैरिज एक्ट के अमेंडमेंट हुआ, यानी चेंज किया गया. अमेंडमेंट करना यानी संशोधन करना, चेंजेस करना. तो उसमें चेंज करके चीज़ ऐड की गई कि अब अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन मैरिज एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग अब जो बेटियां हैं उनको भी उनके फादर की प्रॉपर्टी में राइट है. अगर वो चाहेंगी तो अपने फादर की प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले सकती हैं. नो वन शुड स्टॉप हिम, नो वन शुड अवॉइड हिम, सॉरी अवॉइड हर. कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता, कोई उन्हें अवॉइड नहीं कर सकता. वो अगर चाहती हैं तो वो ले सकती हैं, उनका पूरा अधिकार है, दे दिया लॉ ने, जुडिशरी ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने. ओके, हमने शायद काफ़ी बातें कर ली इस टॉपिक पे. आगे पढ़ते हैं. There were many other social evils in this society. बहुत सारे social evils थे. social evils यानी सामाजिक बुराइयाँ.
वन ऑफ देम वॉज द कास्ट सिस्टम। भाई कास्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अंडर द कास्ट सिस्टम द ब्राह्मण एंड क्षत्रिय वर कंसीडर्ड द अपर कास्ट। वैश्य came under the trading and money lending class, and peasants and artisans were considered the lower caste. Those considered lowest were the ones who were into the work of cleaning villages and cities. We see the caste system and we all know about the caste system. What is caste system? Caste system यानी हिंदू रिलीजियस में कास्ट सिस्टम देखा गया। क्या था ये कास्ट? कास्ट सिस्टम ये था, कोई हमारी किसी बुक में नहीं लिखा है, किसी रिलीजियस में नहीं लिखा है, ये तो लोगों द्वारा बनाया गया सिस्टम था कास्ट सिस्टम। जो बर्थ होती थी वो खुद ब खुद बर्थ नहीं हो जाती थी कि भाई पैदा ही आप कास्ट सिस्टम पे हुए। ये तो हमने बनाया है, सोसाइटी मेड बाय द कास्ट सिस्टम, नॉट द गॉड और द नेचर प्रोवाइड टू कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में 3 कास्ट देखी जाती थी। ऐसे तो देखा गया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, दे आर 4 कास्ट, और उन कास्ट के बेस पे कास्ट सिस्टम चला, जाति सिस्टम जिसे कहते थे, जाति। तो इनको डिवाइड किया गया 3 कास्ट में, लोअर कास्ट, मिडिल क्लास एंड अपर कास्ट। अपर कास्ट में ब्राह्मण और क्षत्रियों को रखा गया, ठीक है। और मिडिल कास्ट में वैश्यस को रखा गया। वैश्यस कौन? जो ट्रेड करते थे, मनी लैंडर्स थे। और लोअर कास्ट में पीजेंट्स, फार्मर, आर्टिजन्स, इनको रखा गया। और उनमें से भी वो लोवेस्ट कास्ट के लोग जिन्हें बिल्कुल भी लोवेस्ट माना गया, उन लोगों को एक बार लोवेस्ट मानने के बाद विलेज की और सिटीज़ की जो सफाई थी उनकी जिम्मेदारी थी, उनको करना ही था। उनके लिए ये वर्क मस्ट था, आपको करना ही है। अगर नहीं करोगे तो नहीं रह सकते यहाँ पे, चले जाओ यहाँ से। तो भूख, जीने के लिए खाना बहुत ज़रूरी होता है, उनको इसी से मिलता था, तो वो मजबूर हो जाते थे करने के लिए। उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। उन्हें गांव का जो विलेज के वेल्स थे उसमें से वो पानी नहीं भर सकते, और वो मंदिर में नहीं जा सकते, वो किसी ओकेजन में शामिल नहीं हो सकते, पूजा में शामिल नहीं हो सकते। बहुत सारे ऐसे रूल्स थे जो उन पर लगाए गए थे, जिनकी वजह से उनकी लाइफ जो थी ना वो बिल्कुल हेल हो गई थी। These jobs were considered as the polluting job by the upper caste, and thus the group at the bottom were considered untouchables. They were restricted from entering the temple, draw water from the upper caste well. Untouchable, untouchability, क्योंकि वो क्लीनिंग करते थे। क्लीनिंग क्या करते थे? वो ह्यूमन वेस्ट भी उठाते थे, कैरी करते थे, क्लीनिंग करते थे। तो उन लोगों को कहते थे ये अनटचेबल है। थोड़ा सा सोचने की चीज़ थी कि अगर ये वो चीज़ें नहीं करेंगे तो तुम्हारा घर, तुम्हारा विलेज कितना गंदा हो जाएगा। इन्हीं की वजह से आज जो तुम लाइफ जी रहे हो ना क्लीनिंग वाली, वो इन्हीं की वजह से। अंडरस्टैंड? तो उन्हें क्या समझा जाता था? इन्हें अनटचेबल माना जाता था। तो टेम्पल में एंट्री नहीं थी, वेल्स में पानी नहीं भर सकते। द सोशल प्रैक्टिस बिगिन टू चेंज इन 18th and 19th सेंचुरी। तो ये जो सोशल प्रैक्टिसेस थी ना,
ये कहाँ चेंज नजर आई? 18 to 19th सेंचुरी में नजर आई. We would read about the changes and contribution of the social reformers who made it possible in this chapter. यानी we have to read on those all superior person who changed the thought of society, who changed reform, who known as reformers. यानी वो लोग जो सोसाइटी की थॉट को चेंज करने में कामयाब हुए, वो लोग जिन्होंने सोसाइटी को दोबारा से रिफॉर्म किया, वो लोग जो सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए सामने आए, वो लोग जिन्होंने वो काम शुरू किया जिसके बेस पे आज हम चेंज शुरू करते जा रहे हैं. अंडरस्टैंड और नॉट? वॉकिंग टूवर्ड्स चेंज, चलो चेंज की तरफ चलते हैं. द मूवमेंट फॉर रिफॉर्मेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ब्रॉट अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इनटू लाइमलाइट सच एज. बहुत सारे रिफॉर्मर्स नजर आए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन नजर आई जो मॉडर्नाइजेशन को साथ लेकर आई थी. मॉडर्नाइजेशन नॉट मीन्स टू कैरी stylish wear, clothes, specs, shoes. Modernization means change of thought in society. Modernization means change the treatment of peoples in society. Change the system of society, यानी modernization कहलाता है. कौन है वो रिफॉर्मर्स, कौन है वो ऑर्गेनाइजेशन? पढ़ते हैं. फर्स्ट, राजा राम मोहन राय. क्या एस्टैब्लिश किया था? ब्रह्मो समाज. स्वामी दयानंद सरस्वती हु एस्टैब्लिश द आर्य समाज. एम.जी. रानाडे, प्रार्थना समाज. स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन ऑनर बाद में पढ़ाऊंगी. सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मूवमेंट. नारायण गुरु देवा, SNDP योगम एंड मैनी अदर्स. विवियन डेरिजियो, यंग बंगाल सोसाइटी. द ब्रिटिश एनकरेज एंड एक्सटेंडेड सपोर्ट टू दीज सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड पास लेजिस्लेशन इन देयर फेवर. अच्छा, इसमें थोड़ी बहुत ब्रिटिशर्स की हेल्प अच्छी नज़र आती है. इन्होंने यानी ब्रिटिशर्स ने हमारे रिफॉर्मर्स को बहुत सपोर्ट किया. ब्रिटिशर्स ने हर वो कोशिश की कि सोसाइटी में से ये एविल्स को दूर किया जाए. काफ़ी लॉ पास किए. लेजिस्लेटिव जो ये लेजिस्लेशन चलाते थे उसके थ्रू इन्होंने कई लॉज बनाए, कानून बनाए. जैसे फॉर एग्जांपल बताती हूँ, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने सती सिस्टम को बैन करा दिया था 1829 में. और इस सती सिस्टम को 1829 में बैन कराने का सबसे बड़ा जो साथ जाता है वो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि एडवाइस जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राजा राम मोहन रॉय की एडवाइस को मानकर एक लॉ पास किया था कि अगर अब कोई भी सती सिस्टम करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी. तो 1829 में एक लॉ पास हुआ था, ऑर्डर इशू हुआ था, जिसके बाद सती सिस्टम को बैंड कर दिया गया था. तो एक अच्छी चीज़ थी ब्रिटिशर्स की हमारे सोसाइटी में रिफॉर्म करने के लिए. आई थिंक सो ये काफ़ी है आप लोगों के लिए. आज के इतने टॉपिक्स हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया. वुमेन कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया का इंट्रोडक्शन क्लियर किया है. उस इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा वुमेन्स की सोसाइटी में क्या सिस्टम रहा है,
कास्ट सिस्टम बेस पे हमने डिस्कस किया कि कास्ट सिस्टम में किस तरह कास्ट को डिवाइड किया गया, फिर उनको डेप्रिवाइड किया गया, फिर उनसे किस तरह उन्हें अनटचेबल डिक्लेयर कर दिया गया। फिर हम आए वॉकिंग टूवर्ड्स चेंज की तरफ, जहां हमने बहुत सारे नेम्स देखे, उन नेम्स बहुत सारे रिफॉर्मर्स के नेम्स देखे, उनके थ्रू जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की थी उनके नेम्स सिर्फ हमने आज पढ़े हैं। उनके बारे में उन्होंने क्या किया, किस तरह चेंजेस लाए वो हमारे इंडिया में, जिन थैंक्स टू ऑल रिफॉर्मर्स टू चेंज द सोसाइटीज थॉट टू बिकम अ फ्यूचर इंडिया, है ना। उनकी थॉट चेंज हुई तब तो आज जाके हमें ये चीज़ें दिख रही हैं, हमारे सोसाइटी में चेंजेस दिख रहा है। तो अब हम इन ऑर्गेनाइजेशन और इन रिफॉर्मर्स के बारे में कल डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में वी हैव टू learn and read about all the reformers and the organizations. Thank you.